आज हम बात करेंगे उनकी जिन्हें विधायक, सत्ता के करीबी, राजनीति के खिलाड़ी और राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत की चाबी माना जाता है, जो अपने राजनीतिक सफर में 5 बार विधायक व 2 बार सांसद रह चुके हैं। हम आज बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी की। तो चलिए जानते हैं कौन है अफजाल अंसारी। अफजाल का जन्म 14 अगस्त 1953 में हुआ था। अफजाल गाजीपुर जिले के यूसुफपुर कस्बे के रहने वाले हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी अफजाल अंसारी के चचेरे भाई हैं। इसके अलावा अंसारी का छोटा भाई मुख्तार अंसारी एक डॉन रहा है और जेल की सलाखों में सजा काट रहा है। अफजाल अंसारी का सियासी सफर। अफजाल अंसारी ने सरजू पांडे का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखा था। अंसारी अपना राजनीतिक गुरु सरजू पांडे को ही मानते हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मोहम्मदाबाद सीट से अंसारी ने 1984 में सेंधमारी की और चुनाव जीत लिया। अफजाल अंसारी को 1985 के विधानसभा चुनावों में अपने वक्त के जाने माने कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। 1985 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अफजाल अंसारी 1996 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बने रहे। इसके बाद कभी अफजाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें वर्ष 2004 में लोकसभा का टिकट दिया। इस चुनाव में भाजपा के मनोज सिन्हा को अंसारी ने हरा दिया। इसके 3 साल बाद ही अफजाल अंसारी के राजनीतिक सफर की मुश्किलें बढ़ गई। कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की गाजीपुर में हत्या कर दी गई थी, जिसका इल्जाम अफजाल और मुख्तार अंसारी के ऊपर आया। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब अफजाल गाजीपुर से सपा सांसद थे और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। इन सब से अफजाल का राजनीतिक करियर खतरे में आ गया। जेल जाने के दौरान अफजाल ने वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा और राजनीतिक मतभेद होने के कारण वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपना निजी कौमी एकता दल बनाया। वर्ष 2014 में अफजाल ने बलिया संसदीय सीट से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी राजनीति पर धब्बा लगने के कारण वो एक बार फिर चुनाव हार गए। अंसारी ने 2019 में गाजीपुर संसदीय सीट से बसपा सपा गठबंधन से फिर चुनाव लड़ा। इस चुनाव के दौरान अफजाल की किस्मत चमकी और उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा दिया। अफजाल अंसारी चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी को उनके भाई मुख्तार अंसारी के साथ जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मामले में मुख्तार अंसारी को 10 और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। उन पर 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। फिलहाल वे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। बेटी को उतारा मैदान में। अंसारी राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिसको हर दाव पेच पता है और उनका कैसे और कहां प्रयोग करना है ये भी अंसारी बहुत बखूबी जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में इंडिया गठबंधन की बैठक में बुधवार को अपनी बेटी नुसरत अंसारी को नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू करवाया। सपा कार्यालय में हुई बैठक के दौरान बड़ी बेटी नुसरत के बारे में बताया कि नुसरत दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज की होनहार छात्रा है। IAS का एग्जाम भी दे चुकी है। अब अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को सियासी मैदान में उतार दिया है। नुसरत का मैदान में आना विपक्षियों के लिए टेंशन का मुद्दा बन गया है। नुसरत की सक्रियता विरोधियों को हैरान कर रही है। नुसरत मुस्लिम बस्तियों में न जाकर मंदिरों में पहुंच रही हैं। अफजाल अंसारी को सियासत का जादूगर कहा जाता है। अब नुसरत को अफजाल अंसारी के वारिस के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने नुसरत की सियासी तकरीर नहीं सुनी है। देखना ये होगा कि उनका भाषण उनके वालिद को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है।